राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। हर साल यहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा खाटू श्याम यहाँ कैसे पधारे, इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध से। महाभारत का युद्ध पास आ रहा था, कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही थी और उस समय वहाँ एक ऐसे योद्धा पधारे जो युद्ध में बिना उतरे भी युद्ध का सबसे बड़ा संकट बन सकते थे। उनका नाम था बर्बरीक, जो कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक साधारण वीर नहीं थे, उनके पास थे 3 दिव्य बाण, ऐसे बाण जो पल भर में पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति उनके शस्त्र नहीं अपितु उनकी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अपनी माता मौरवी के कहने पर प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव हारे का सहारा बनेंगे, अर्थात जो व्यक्ति युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा उसी का साथ देंगे। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में सबसे कमजोर होगा। जब यह बात श्री कृष्ण ने सुनी तो भगवान ने विचार किया कि यह धर्म युद्ध है और हार तो अधर्म की ही होनी है। अतः अंत में यह वीर कौरव पक्ष में खड़ा होगा, जिससे पांडवों का विनाश भी निश्चित है। अतः इसका रहना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे रोका और एक प्रश्न पूछा, तुम दानवीर कितने हो? क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरीक रुका नहीं, उसने कोई तर्क नहीं दिया। वह अपना शीश दान करने के लिए सहर्ष तैयार हो गया, लेकिन उसने युद्ध देखने की अपनी इच्छा जताई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप पूरा युद्ध देख सकेंगे। और बर्बरीक ने अपना शीश पूर्ण भक्ति से अर्पित कर दिया। वह हार नहीं थी, वह बलिदान था। उसका शीश कुरुक्षेत्र में एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहाँ से वह पूरा युद्ध देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पूछा, बताओ युद्ध में किसने किसको मारा? बर्बरीक ने कहा, मैंने किसी और को मारते नहीं देखा, केवल आप ही अपने नाना रूपों से दोनों तरफ के योद्धाओं का भक्षण कर रहे थे। बर्बरीक का ऐसा उत्तर सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, तुम कहलाओगे श्याम। फिर कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने बर्बरीक के पवित्र शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया। वह शीश नष्ट नहीं हुआ, वह समय के साथ बहता रहा, मिट्टी में छुपा रहा। युग बदलते रहे और फिर कलयुग आ गया। कुरुक्षेत्र से बहुत दूर राजस्थान के एक शांत गाँव खाटू में एक विचित्र घटना होने लगी। एक गाय रोज एक ही स्थान पर आकर अपना दूध अर्पित करने लगी। इस रहस्य को जानने के लिए जब गांव वालों ने उस भूमि की खुदाई की तो उन्हें मिला एक दिव्य जीवंत शीश, जो इतने युगों के बीच जाने पर भी क्षरित नहीं हुआ था, बल्कि जीवित सा जान पड़ता था। यह स्थान आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है और वे कहलाते हैं शीश के दानी, हारे का सहारा। अगर यह कथा आपके मन तक पहुँची हो तो कमेंट में लिखिए जय श्याम बाबा और सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत सनातन को। धन्यवाद।